वेलकम एंटरप्रेन्योर्स टू डे 13 ऑफ द सेल्स मास्टरी। आज मैं 3 बेस्ट सेल्स के मेथड शेयर करने वाला हूं जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इफेक्टिव लगे हैं। पहला मेथड है कि लेट द कस्टमर प्रूव इटसेल्फ। जनरली क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है उसे कस्टमर को प्रूव करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसे मतलब एक तरह से प्रूव करना पड़ता है कस्टमर को। बट इस मेथड्स को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो खुद को कन्विंस करेगा एंड मुझे प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो इस प्रोडक्ट को डिजर्व करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास जो है एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो है मेरे पास मिड टू हाई प्रोजेक्ट है। मिड टू जो हाई में जो प्रीमियम टाइप प्रोजेक्ट आता है, मतलब ना प्रीमियम है ना ही चीपर वन है, एक तरह से अफोर्डेबल मॉडरेट कैटेगरी है। तो मेरे पास एक अपार्टमेंट है जिसे मैं सेल करना चाहता हूँ बायर को। तो मैं बायर को कहूँगा कि ये जो अपार्टमेंट है ये उन लोगों के लिए जो इसे एक तरह से एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करना चाहते हैं। फैमिली के लिए तो रहते ही है, बट साइड बाय साइड दे आर ऑल्सो गोइंग टू यूज इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड जो इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैनेज कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर है वो खुद प्रूव करेगा खुद को, क्योंकि यहाँ पे जो है आई एम प्रिटेंडिंग कि आई एम स्केयर्ड कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी गलत हाथों में ना चली जाए, या मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए। तो यहाँ पे जो है कस्टमर खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, खुद को कन्विंस करके कि वो इस प्रोडक्ट को डिजर्व करता है। एंड इसी चीज़ को फैशन एंड फर्नीचर स्टोर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास जो है एक सूट है, कोट पैंट वाला जो सूट आता है, मुझे उसे बेचना है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो सूट है ये उन लोगों के लिए जो एक क्लियर लुक चाहते हैं या जो है जो रिफाइंड ड्रेसिंग का सेंस रखते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो खुद प्रूव करने की कोशिश करेगा खुद को कि आई ऑल्सो हैव द स्किल एंड आई डिजर्व दिस प्रोडक्ट। दूसरा मेथड है कि ऑल्सो टेल द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब क्या जनरली जो है जो सेल्स पर्सन होता है, जो भी लोग हैं, वो पॉजिटिव साइड सारी बताते हैं प्रोडक्ट की, पर वो ये नहीं बताते हैं कि अगर मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता हूँ या फिर आपकी ही कंपनी से ये प्रोडक्ट नहीं खरीदता हूँ तो उसके क्या नुकसान है। एक डेली लाइफ एग्जांपल दो तो अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता हूँ तो मेरी जो व्हीकल जो गाड़ी है उसकी कंपनसेशन नहीं होगी आफ्टर, अगर उससे कोई भी डैमेज हो जाता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता हूँ तो फैमिली का फ्यूचर खतरे में हो सकता है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है एक तरह से डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एंड बहुत सारी अलग अलग कंपनीज भी है। फॉर एग्जांपल क्या नाम होता है, कॉम्प्लेन एंड हॉर्लिक्स जो ये जो ग्रोथ वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं हाइट ग्रोथ के, वो एक तरह से डर क्रिएट करते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो आपके जो बच्चे की जो हाइट है वो उतनी ही रह सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा है। बट अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो चांसेस है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जो एक तरह से डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कस्टमर के दिमाग में, बिकॉज इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि कस्टमर जो है या कोई भी इंसान ज़्यादा फास्टर एक्शंस लेता है टू अवॉइड पेन देन टू गेन प्लेजर। पिछला वाला जो मेथड है उसी से लिंक्ड है तीसरा वाला मेथड, कि मैंने जो है पिछले में पूछा था कि मतलब बताया था कि इस प्रोडक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। तो मुझे भी यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछना, नेगेटिव का मतलब जस्ट ऑपोजिट, कि जनरली क्या होता है कि जब भी कस्टमर आता है तो हम पूछते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब क्या चाहिए। बट प्रोडक्ट के बाद भी हमें उसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत सारी डिजाइन एंड कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे ये नहीं पूछना है कि आपको क्या चाहिए, मुझे पूछना है कि आपको क्या क्या नहीं चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो एक पैंट लेने गया हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पैंट लेने गया हूँ तो मैं अब वो पूछेगा मुझसे कि आपको कौन से टाइप की पैंट चाहिए, तो मैं कहूँगा फॉर्मल पैंट चाहिए। तो वहाँ पे फॉर्मल भी बहुत सारी अलग अलग आती है, तो वहाँ पे वो एक तरह से कंफ्यूजन हो जाता है। वो जितना भी स्टॉक है फॉर्मल का वो सारा निकाल के रख देगा। बट अगर वो मुझसे पूछता है कि मुझे कौन कौन से डिजाइन नहीं चाहिए, तो उसे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि उसे कौन सा प्रोडक्ट निकाल के देना है मुझे, जो मुझे एक्चुअल में नीड है जिसकी। इसमें एक और प्लस पॉइंट क्या है कि इट फील्स लाइक कि जो सेल्स पर्सन है वो रिस्पेक्ट कर रहा है टाइम की, जो कस्टमर है उसके टाइम की। एक बोनस मेथड मैंने रखा है आज के इस वीडियो में, जो कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उससे मैंने लिंक किया है कि कस्टमर जो होता है उसमें क्या था कि
दो टाइप के कस्टमर, दो टाइप के बायर्स होते हैं। एक तो होता है पेइंग वन और एक होता है जो सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब एक तो होता है पेइंग मेंबर, जो होता है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली एंड लॉजिकली सोचता है प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में। वहीं जो और मेंबर्स होते हैं और लोग होते हैं जो बायर के साथ होते हैं, जो उसे कंपनी दे रहे होते हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स को, बिकॉज वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल BMW, मर्सिडीज एंड ऑडी, ऐसी जितनी भी कार कंपनीज है, उन्हें जब टेस्ट ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है तो वो दे प्रेफर टू कम विद आवर फैमिली। ये जो फैमिली मेंबर्स है उन्हें साथ में लाने के लिए कहते हैं। अब इसमें जो सिंपल सा जो लॉजिक लगता है वो है कि फैमिली कार ले रहे हैं, बहुत महंगी आती है गाड़ियाँ, तो एक बार सब एक्सपीरियंस कर लें एज पैसेंजर, ड्राइवर एंड वॉट एवर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस ले लें। बट यहाँ पे जो है एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो जो एक लॉजिक है वो एक वो भी काम का लॉजिक है, बट इसके अलावा एक सेल्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान टेस्ट ड्राइव के लिए किसी भी व्हीकल को रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसने जो है उसके रिव्यूज पहले देखे होंगे एंड उसके बाद उसने टेस्ट ड्राइव के लिए बुक की होगी कोई भी गाड़ी। तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अब क्या होगा कि जो पेइंग मेंबर है, अगर एक इंसान है, अगर वो एक इंसान जाता है सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा कि एक जो इंसान है वो उस चीज़ के लिए मना करते हैं अगर उसे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता है। बट वहीं अगर 3 और लोग जाते हैं या 2 और लोग जाते हैं तो इट इज़ हार्डर टू रिजेक्ट कि वो लोग भी उस चीज़ के लिए मना करते हैं। ये जो पेइंग मेंबर है वो कॉस्ट इफेक्टिवली सोचेगा प्लस लॉजिकली सोचेगा प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज ही इज़ द पेइंग मेंबर, वो लॉजिक यहाँ से ज़्यादा सोचेगा। वहीं जो और मेंबर्स है, जो नॉन पेइंग मेंबर्स है, वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उन चीज़ों से एंड मतलब वो जो है लॉजिकली नहीं सोचते, उन्हें बस कंफर्ट चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी से बहुत अलग अलग बिजनेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फैशन हो गया, फैशन स्टोर्स हो गए, इंडस्ट्री फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर कोई भी बिजनेस का अगर ऑफिस भी है वहाँ भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। कॉर्पोरेट वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर, कारपेंटर, इन सब चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। एंड इसी चीज़ को, ये जो स्ट्रेटजी है मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी है, तो इसे किसी भी बिजनेस के अंदर अप्लाई करने के लिए 4 सिंपल मेथड्स है, जिसमें से पहला स्टेप है नो योर बायर। अब बायर जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया पेइंग वाला और एक हो गया नॉन पेइंग, जो इन्फ्लुएंस करता है सेल्स को, जो प्रोडक्ट्स का इमोशनली कनेक्ट होता है। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट्स के साथ या फिर मेरी जो सर्विस है उसके साथ इमोशनली कौन कनेक्ट हो रहा है। एक फैमिली है तो उसके अंदर एक पेइंग मेंबर जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है वो तो फादर है या फिर जो हस्बैंड है, तो वो ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे, या फिर जो स्पाउस है वो, या फिर जो किड्स है वो ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे मेरे प्रोडक्ट या फिर सर्विस से। ही और शी इज द एक्चुअल बायर, जो साइन कर रहा है चेक वो मेरा एक्चुअल बायर नहीं है। अब यहाँ पे पहला स्टेप है कि नो योर बायर। दूसरा स्टेप है कि बिल्ड टच पॉइंट्स फॉर योर बायर एंड कस्टमर। टच पॉइंट्स का मतलब है कि जहाँ से मेरा जो कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को एक्सपीरियंस कर सके, उसके बारे में और ज़्यादा जान सके। फॉर एग्जांपल डेमो डेज हो गए, या फिर इनविटेशन कार्ड्स हो गए कि ब्रिंग योर फैमिली और योर पार्टनर विद योर सेल्फ, या फिर विद यू। या फिर हो गया कि आज का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो मॉडर्न एग्जांपल है, वो है सोशल एड्स, सोशल मीडिया एड्स। तीसरा मेथड है बिल्ड देयर इमोशनल हुक्स। जो मेरा कस्टमर है उनके अंदर मुझे इमोशनल हुक्स डालने हैं, मुझे जो है एक तरह से फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करना है इंस्टेड ऑफ फीचर्स। अगर मुझे जो है एक पहले इस चीज़ के लिए एक डेटा एक्वायर करना पड़ेगा पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अगर फीमेल है मेरे अगर टारगेट ऑडियंस, जो टारगेट कस्टमर है वो फीमेल है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कंफर्ट, ब्यूटी वगैरह। एंड अगर बच्चे हैं तो उनके लिए काम, कूलनेस या फिर फन, या फिर मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ नया होना चाहिए। वही अगर तीसरा अगर कोई असिस्टेंट है या फिर मैनेजर है बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए उसको कुछ टाइम सेविंग चाहिए एंड इजी टू यूज चाहिए। एंड चौथा स्टेप जो है उसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, लेट देम सेल्फ ऑन मी। मतलब जो बच्चा है वो कहेगा कि पापा दिस वन इज रियली बेस्ट फॉर अस। अगर कोई वाइफ है तो वो कहेंगी कि दिस ब्रांड सर्विस इज वेरी पोलाइट, या फिर जो असिस्टेंट है किसी बिजनेस के अंदर वो कहेगा तो ये जो ब्रांड है इसका ऑफर बहुत अच्छा है एंड ईजी टू यूज है।
सो दिस वॉज ऑल स्टफ, तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला एंड क्या कुछ मैंने गलत बोला, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। एंड दिस में आगे जाके साइनिंग ऑफ।